स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है? और वह कौन से काम हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे लड़के की प्राप्ति नहीं होती है? दोस्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आज आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्नों को मुझे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में लड़के की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान ही रहती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन यापन करती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं? तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, परंतु बहुत ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब एक ग्राम में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे और सेठ का बड़ा बेटा और उस पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह अकेले ही घर का सभी काम करती थी और घर में सभी लोगों के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक लड़की थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस लड़की को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती थी। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए बोलते, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो बीबी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी छोटे बेटे की परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत आनंद आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम राधा था और वह बेचारी राधा घर का सारा काम काज करती थी। फिर भी सेठ की बीबी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। वह कितना काम कर ले, पर सेठ की पत्नी हमेशा उसे ही चिल्लाती, डांटती रहती थी। एक दिन जब राधा घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की बीवी बोली, इतनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई? मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए, आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वो बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है और कभी भी प्यार से बात नहीं करती है और घर का सभी काम मुझसे ही करवाती है। राधा यह सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। फिर राधा दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज राधा से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। तो राधा बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वह मुझे बहुत डांटेगी और अभी वह मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होंगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने प्रातः काल से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधा को दया आ जाती है और साधु से बोली, महाराज, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और राधा उनको भोजन देती है और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक राधा की सास मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा, और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में मिलता है?
जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर राधा से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है तुझे पता है या नहीं? अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो राधा डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का है, इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। यह सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर राधा को भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर राधा दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर राधा ने सोचा, अब यहां से अपने माँ के घर ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने माँ के घर जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना वन पड़ता है। राधा भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर राधा वहीं वन में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और वह भीगने लगती है। तो उसे एक और पेड़ दिखा जो बहुत बड़ा था, तो वह बारिश से बचने के लिए वह उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले और संत के कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो राधा ने संत को सारी बात बताई। तो संत ने कहा, वह लोग तुम्हें इसीलिए हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। और फिर इतना कहकर वह संत वहां से चले गए। फिर राधा अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। ये सोच ही रही थी, तभी बारिश बंद हो और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से बीमार पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और छठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन से बंध्या पुत्री होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर राधा अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी वन में रहूंगी। फिर वह वन में ही कुटिया बनाकर रहने लगी और फिर उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी वन में राधा के पास पहुंचा और उससे कहा, तुम घर चलो। तो राधा ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ वन में रहने लगता है। और फिर राधा ने मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके राधा पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी, तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर बारिश से बचने के लिए राधा उसी बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थीं जो इस समय बाहर गई हुई थी। और थोड़े ही समय बाद वह दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई और उसी पेड़ के नीचे राधा बैठी थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल लेती हैं और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर राधा भी बैठी थी, इसीलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को यह बात नहीं पता होती है कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर में वह दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती हैं और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर राधिका पेड़ की जड़ से उतरकर जब सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा यहाँ तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साढ़े आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया और फिर दोबारा से उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गईं और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब यहां से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वह दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुंच गई। फिर राधा तब तक पेड़ की जड़ पर ही चुपचाप बैठी रही।
जब तक वह दोनों राक्षसी वहां से चली नहीं गई। फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, जी प्रभु। तो भगवान विष्णु कहते हैं, फिर कुछ देर बाद वह दोनों राक्षसी वहां से चली गई। और फिर राधा उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ से जब नीचे आ गई और सोचने लगी, ये सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सांस इतना सोना देखकर खुश हो जाएंगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगे। राधा यह सोच ही रही थी, तभी उसका पति भी वन से लकड़ी काट कर आ गया और राधा से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम्हारे पास कहां से आया है? तो राधा ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है। और फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही राधा ने अपनी सांस को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सांस बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहां से लाई हो? तो राधा ने अपनी सांस को राक्षसी वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सांस ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधा से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो राधा बोली, माँ जी इतना सारा सोना तो है और लाती तो क्या होता? तो उसकी सांस बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था, जिससे हमारी सात पुश्ते बैठकर खाती, फिर भी सोना खत्म ना होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो राधा ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी वन में चली गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां पर कुछ दिनों पहले राधा बैठी थी। तो उसे राक्षसी उड़ाकर सोने के टापू पर ले गई थी। फिर कुछ देर राधा की सांस पेड़ की जड़ पर बैठी रही और थोड़ी ही देर में वह दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं, बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती हैं। अभी उसकी सांस एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोना के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सांस पर पड़ी और उसकी सांस सोचने लगी, ये मैंने क्या बोल दिया? अब तो ये राक्षसी जान जाएंगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर वे दोनों ने देखा कि इस पर तो एक स्त्री बैठी है। तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया, जिसके कारण उसकी सांस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए और राधा कहने लगी, मैंने सासू मां को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वह वहां पर सोने के लालच में चली गई। अब इनके लालच का फल इन्हें मिल गया। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद राधा को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद राधा बहुत खुश थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और उधर सेठ बहू, जो हमेशा राधा को पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, मेरी कथा समाप्त हुई, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है? तो जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने उनसे लड़ती झगड़ रहती हैं और अपने पति से हमेशा नाराज रहती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं और जहां भी जाती हैं बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के जाती हैं तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती हैं और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा किसी भी पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए।
और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो समझ लो, यह वह स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 बजे या 9 बजे के बाद उठती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती हैं और पूजा पाठ भी नहीं करती हैं, और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के चली जाती है। पति के मना करने पर भी नहीं मानती हैं, पति की एक भी बात नहीं मानती हैं। तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हेमचरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके फिर भोजन बनाना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बोलो जय विष्णु जी, भगवान की जय।